नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो निगेटिव एनर्जी होती है वास्तु में, अगर कुछ दोष है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो निगेटिव एनर्जी बढ़ते जाती है। तो उस निगेटिव एनर्जी को हम सरल कुछ उपाय है घर में कर सकते हैं। उसमें हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमें कुछ बाहर से खरीद के लाना है या कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्या उपाय है और किस प्रकार से ये नकारात्मक ऊर्जा हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुख्य दिशाएं है घर की, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व पश्चिम, चार मुख्य दिशाएं हैं। और उसके साथ में चार उप दिशाएं भी है जो आपको मालूम है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है साउथ ईस्ट, जो हम सभी जानते हैं कि साउथ ईस्ट फाइनेंस के रिलेटेड होता है, पैसे के रिलेटेड होता है, कैश लिक्विडिटी है। साउथ वेस्ट जो है वो स्टेबिलिटी के रिलेटेड है, और नॉर्थ वेस्ट जो कि बिजनेस के रिलेटेड है। तो ये चार उप दिशाएं हैं। अभी सबसे पहला उपाय क्या है कि आपके घर में आपका प्रवेश किसी भी दिशा से हो, दक्षिण दिशा हो, उत्तर हो, पूर्व पश्चिम, किसी भी दिशा से हो, सबसे पहला उपाय वास्तु में यह है कि कलश रखना। घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर का जो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, यहां पर आपको एक कलश रखना है। कलश भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। भगवान गणेश जी जो है वो हर समस्या का निवारण करते हैं, और कलश जो है, कलश की एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है, जिसकी वजह से निगेटिव एनर्जीज कम होने में मदद मिलती है। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि साउथ वेस्ट जो है वहां पर कुछ दोष होता है, तो उसको दूर करने के लिए भी अगर साउथ वेस्ट में पॉसिबल नहीं है तो मतलब दोष दूर करना, तो नॉर्थ ईस्ट में जमीन में भी अमृत कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन अभी मैं जो कलश बता रहा हूं वो कलश आपका अगर पूजा घर है नॉर्थ ईस्ट में, पूजा घर में कलश रखिए, या पूजा घर वहां पर नहीं है, कोई बेडरूम है, वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाइए और एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस जहां पर आ रहा है वहां पर आपको एक कलश रखना है। मे बी आपका रेक्टेंगल होगा तो नॉर्थ ईस्ट ऐसा बीच में किधर तो आएगा, क्रॉस डायरेक्शन है तो इधर किधर, जहां पर भी आप डायरेक्शन सेंटर से चेक करोगे, सेंटर से करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको घर के एक कॉर्नर में जाके कंपास पकड़ोगे वहां पर देखना है, ऐसा नहीं। घर के सेंटर में रुक के आप कंपास पकड़िए, फिर देखिए नॉर्थ ईस्ट जहां पर आएगा वहां पर ये कलश की स्थापना आपको करना है। ये हो गया पहला उपाय। इसके बाद में आपका एंट्रेंस अगर नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, साउथ या वेस्ट, किसी भी दिशा में अगर मुख्य द्वार है तो इस मुख्य द्वार पे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वास्तुपद के अनुसार है, नहीं है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा भी मुख्य प्रवेश द्वार हो। प्रवेश द्वार के ऊपर आपको एक स्वस्तिक बनाना है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर का जो मुख्य द्वार है, यहां पर आपको ये मुख्य द्वार जो है इसके ऊपर सिंदूर से एक स्वस्तिक बनाना है। इस बात को याद रखिए कि स्वस्तिक 9 अंगुला लंबा और 9 अंगुला चौड़ा होना चाहिए। इसे बनाने की जो आप जब इसे बनाओगे तो ये घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा आती है उसको आने के लिए ये उपाय है कि वो वहीं पर रुक जाए। लेकिन ये बनाना है सिंदूर में, ये किसी पेंट से वगैरह आपको नहीं बनाना है। तो इस प्रकार से एक स्वस्तिक आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर निकाल सकते हैं। ये एक उपाय है जो आप घर में कर सकते हैं। इसके बाद में उपाय है घोड़े की नाल। घर के मुख्य द्वार के ऊपर आप यू शेप में काले घोड़े की नाल लगा सकते हैं। काले घोड़े की नाल जो होती है वो शनि भगवान का भी प्रतीकात्मक स्वरूप होता है, क्योंकि वो लोहे की होती है। काले घोड़े की नाल जो है बुरी जो ऊर्जा होती है, निगेटिव एनर्जी होती है, उसको रोकने के लिए, उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए काले घोड़े की नाल आप मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं। वैसे ही पंचमुखी हनुमान जी की जो तस्वीर है, आपका प्रवेश द्वार अगर दक्षिण दिशा की ओर है
तो घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आप जरूर लगाइए, कहीं पर भी है। ये जो पूरा दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में भी आप लगा सकते हैं और पश्चिम दिशा में भी अगर मुख्य द्वार है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में है तो जरूर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आप लगाइए। ये जो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर है, ये तस्वीर आपको द्वार के ऊपर के साइड में लगाना है, ठीक है। द्वार जो मुख्य द्वार है उसके साइड में नहीं लगाना है। साइड में लगाया तो क्या होता है कि साइड में द्वारपाल होते हैं जो कि दरवाजे की रक्षा करते हैं, वो द्वारपाल साइड में होते हैं। जो भगवान का स्थान है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर आपको पंचमुखी भगवान जी हनुमान जी की तस्वीर दरवाजे के ऊपर लगाना है। इसके बाद में जो घर का साउथ ईस्ट पोर्शन है, अभी तक मैंने आपको जो उपाय बताए हैं जो आप घर में कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में कलश आपको रखना है, स्वस्तिक आप निकाल सकते हो मुख्य द्वार के ऊपर, काले घोड़े की नाल लगा सकते हो, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हो। उसी के साथ में आप साउथ ईस्ट पोर्शन जो है, अगर आपका किचन आग्नेय कोण में नहीं है, यानी कि ये दोष है कि यहाँ पर अग्नि नहीं है, इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आग्नेय कोण में आपको एक बल्ब जलाना है लाल कलर का। वो एकदम 0 का बल्ब होना चाहिए, एकदम छोटा बल्ब होता है जिसका ज्यादा लाइट नहीं होता है, वो उसी रीजन में होना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक बल्ब लगा सकते हो अगर आपका किचन यहाँ पे नहीं है। अगर आपको यहाँ पे बल्ब नहीं लगाना है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर अगर पॉसिबल है, ऐसी जगह है कि आप तेल का दीपक लगा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, कैंडल जला सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। इनमें से कोई भी उपाय आप अगर यहाँ पर करोगे तो साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, ये जो वास्तु दोष है उसका आपको कुछ दोष नहीं लगेगा और यहाँ पर प्रॉपर एनर्जी ऑरा मेंटेन रहेगा। इसकी वजह से आपको इसके निगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे साउथ ईस्ट में किचन न होने के। इसके बाद का जो उपाय है दोस्तों, वो है कपूर का उपाय। कभी भी घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए कपूर जो है वो भी बहुत लाभकारी होता है। आपके घर में जिस जगह पर वास्तु दोष है, यानी कि समझिए साउथ ईस्ट में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट, कहीं पर भी वास्तु दोष जहां पर है वहां पर आप थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। जैसे ही ये खत्म हो जाए, इसको जलाना नहीं है, बस वो टिकिया रख देना है कपूर की, वो थोड़े दिन बाद निकल जाता है वो। तो जैसे ही वो खत्म हो गया आपको फिर से रखना है और आपको थोड़े दिन बाद महसूस होगा कि जो ये वास्तु दोष है, जो वो निगेटिव एनर्जी है, वो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहे थे वो कम होने में मदद मिलेगी। ये बहुत सरल उपाय है कपूर का, बस आपको कपूर की टिकिया वहां पर रखना है इस प्रकार से। तो ये कुछ जो मैंने आपको बताए हैं, पहला कलश आप रख सकते हो, दूसरा घोड़े की नाल, सिंदूर, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आप रख सकते हैं। साउथ ईस्ट में अग्नि जो है फायर एलिमेंट, उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, जैसे बल्ब है, दिया है, कैंडल है, इस प्रकार से कर सकते हो। कपूर जो है, कपूर आप जहां जिस कोने में वास्तु दोष है वहां पर आप कपूर की टिकिया रख दीजिए, वो खत्म हो जाए तो दूसरी रखिए। ये उपाय भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत सरल और आसान उपाय है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।